हेलो गाइस, पार्टनरशिप का आज नेक्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग पार्टनरशिप में जो थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स जिनको माना जाता है, जिनका अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखते हो क्वेश्चंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, इस तरह का जब टर्म्स हम लोगों को दिखते हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है या इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल है पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से ही एक दो वेरिएशन थे जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में बताए। अब इसमें कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ये एक्टिव पार्टनर और ये स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस होता है तो आप लोगों के आसपास छोटे छोटे बिजनेस वर्क होते रहते हैं, तो उनमें देखते होंगे कि कुछ लोग उसमें पूरे टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, पूरे टाइम काम करते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे लगा देते हैं, लेकिन उसमें वर्क नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग उसमें पूरे टाइम काम करते हैं उन्हें बोला जाता है एक्टिव पार्टनर, और जो लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन वहां पर एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पैसा वहां पर रहता है, तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, किसी भी बिजनेस में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्टिव पार्टनर उसकी ग्रोथ के लिए और स्लीपिंग पार्टनर अपना अमाउंट, बहुत हद तक अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी को भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि एक्टिव पार्टनर ग्रोथ दिला रहा होता है उस बिजनेस को, क्योंकि वो एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जबकि स्लीपिंग पार्टनर तो ऑलरेडी बहुत रिच जनरली होते हैं, तो इन लोगों के पास तो और सोर्सेज होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट आता है उसका एक हैंडसम अमाउंट, कुछ अच्छा सा उसका अमाउंट क्या किया जाता है, एक्टिव पार्टनर को दे दिया जाता है। तो ये आपका एक्टिव पार्टनर इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा अर्निंग करता है कि जो भी, अगर मैं मानता हूं कि 100% प्रॉफिट हुआ तो 10% इस तरह से कुछ अमाउंट, ये फिक्स नहीं है, 10%, 25%, 20% डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन बनाना चाहता है आपका एग्जामिनर, तो उसी अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट का कुछ परसेंट एक्टिव पार्टनर को एक्सेस करता है, ज्यादा दे देता है। ठीक है, और बाकी को उनके जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक सा टाइप है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं है। छोटा सा टर्म है जिसको आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से और क्वेश्चन के माध्यम से ही आप चीजों को समझोगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आप सबसे पहले तो पूंजी जो भी प्रॉफिट होता है उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो आप देखो सीखोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आदित्य और अंशुमन ने 52,500 और 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 50% लाभ को समान रूप से वितरित करने और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, 50% उन्होंने बोला कि इस लाभ को हम लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं और फिर 50% यानी कि जो बचा हुआ भाग है ये इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां पर जब 50% बराबर बराबर भाग बंटता है तो फायदा किसका है, अंशुमन का। क्यों? क्योंकि उसने कम इन्वेस्ट किया है, इस वजह से इसका फायदा हो रहा होगा, तो इसीलिए इसने ऐसा बोला होगा कि 50% बराबर बराबर बांट लेते हैं। इस तरह से उसने क्या अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया है। और आगे क्या बोलता है, बाकी 50% भाग को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि संपूर्ण लाभ को उन्होंने पूंजीगत अनुपात में वितरित किया होता तो आदित्य को फायदा हो रहा था, तो अब आदित्य को क्या होता, घाटा होता और 2250 रुपए कम मिलते। आपको बताना है कुल लाभ कितना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखो। सबसे पहले तो आप इनका रेशियो निकाल लो, 525 और यहां पर कितना है 750, तो इसका रेशियो निकालोगे, देखो 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यहां पर कितना आ जाएगा, ये आप 25 से काटोगे ये आ जाएगा 30। ठीक है, और सॉरी 25 एक कम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और यहाँ 25 बचेगा तो ये आ जाएगा 25 से कम 25। ठीक है, 3 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 7। तो ये इनका जो रेशियो आ गया, ये किस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है, 7:10 में। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, जो भी लाभ हुआ था उसको 50%, तो जो भी लाभ हुआ होगा उसका 50%, अगर ये लाभ हुआ था तो इसका आधा 50% ये किस भाग में, इक्वल बांटना है और बाकी को इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो यहां पर आप
आप एक को पहले तो इक्वल इक्वल बांटोगे, यानी कि यहाँ 0.5 अगर एक है तो 0.5 इस तरह से, और इस एक को इस तरह से बांटोगे, ठीक है। तो यहां पर इस एक एक की बजाय, क्योंकि 0.5 बटना पड़ेगा, तो यहां पर मैं क्या मानता हूं, इस एक की जगह इसको 2 कर लिया जाए, ठीक है। तो इस एक की जगह पर हम लोग इसको 2 करेंगे और टोटल आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये रेशियोज आप यहां से लोगे तो फिर इनमें बांटना पड़ेगा, तो बजाय आप क्या करो, ये टोटल कितना है, 17 है, तो आप इसको क्या मानो, यहां पर इसको मान लो 34। क्यों 34 माना, क्योंकि डबल करना है, ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल रहने हैं ना भाई, तो ये इसको आप 34 मानोगे, ताकि यहां पर इक्वल इक्वल अमाउंट्स 17 दोनों को इक्वली डिवाइड किया जा सके। और ये अगर 17 है तो आपका टोटल जो टोटल था वो कितना हो जाएगा, 68, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 68 टोटल प्रॉफिट था तो आधे भाग को 50% को उन्होंने समान रूप से 17 बांट लिया, और आधे भाग को उन्होंने 7 और 10 के अनुपात में बांट लिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो अब इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ऐसा नहीं होता और संपूर्ण लाभ पूंजीगत अनुपात में ही बांटा जाता, यानी कि 7 और 10 टोटल कितना है, 17। अगर 17 की वैल्यू हुई कितनी, 64 रहती, तो एक की वैल्यू 4 आ जाती, तो उस केस में कितना हो जाता, ये आप निकालोगे, 7 चौको 68, तो 7 त्रिक 7 चौको 28, और यहां पर ये कितना आ जाता, 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो इस केस में क्या बोलोगे आप, देखो इनको पहले कितना कितना मिल रहा था, आप इसका सम निकाल लोगे, 17 और 7 इसको मिल रहा था 24, और इसको कितना मिल रहा था, 27। तो पहले वाले केस में इसको 27 मिल रहा था और इसको 24 मिल रहा था, जबकि अब वाले केस में इसको क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है और इसको 28 मिल रहा है। तो आप बोलोगे इसको देखो कितना कम मिल रहा है, इसको 4 यूनिट कम मिल रही है, ठीक है। इस केस में इसको 28 और इसको 40 मिल रही है, 7:10 का अनुपात है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो इसको 24 मिल रहा था, इसको 27, लगभग बराबर अमाउंट मिल रहा था। बोल रहा है अगर इस अकॉर्डिंग बांटोगे तो आदित्य को 2250 कम मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग कितने कम मिल रहे हैं। अब देखो आदित्य यहां पर कौन है, ये है आदित्य, ठीक है। अगर इस रेशियो में बांटोगे तो पहले कितना मिल रहा था, 17 और 7, ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, देखो यहां पर कितना हो रहा है, सॉरी यहां पर 2 से गुणा और होगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 20, तो 20 आपका आएगा, ये 14 है, तो 14 और 17 ये कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 3 ये आ जाएगा 31, और ये कितना हो जाएगा 37 होगा, ठीक है। यहां पर 34 था ना, 34 को 7 और 10 के अनुपात में बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 और 20, ठीक है। तो ये आपका अनुपात था किसका, आदित्य और अंशुमन का, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको कितना मिल रहा है, 31, और अब कितना मिल रहा है, 28, तो कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो 3 की ये जो कमी हो रही है क्वेश्चन में किसके बराबर है, 2250 के बराबर है। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे, बोल रहा कुल लाभ कितना था, तो एक की वैल्यू निकाल लोगे, 2250 बटे में आ जाएगा 3। आपसे क्या पूछा, कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ निकाल दोगे, ये आ जाएगा 68 से आप गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 3 से काट दोगे, यहां पे आएगा 7, और कितना हो जाएगा 15, 5 से 15, तो 75 इंटू 68 ये आपका आंसर आएगा। देखो ये है 750, इसको अगर मैं 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 150 गुणे में 34, और 150 गुणे 34, या फिर इसमें और 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 300 गुणे में 17, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 17×3=51, तो 51,000 कुल लाभ रहा होगा, ठीक है। बात सभी को क्लियर है। क्या किया मैंने, पहले 50% उसको डिवाइड कर दिया, 68 मैंने मान लिया, तो ये 34, ये 34, इस 34 को 7 और 10 में डिवाइड किया तो ये 14 और 20 हो गया, इसको बाकी को इक्वल इक्वल डिवाइड किया तो 17 हो गया। तो आदित्य को टोटल कितना मिल रहा था, आदित्य को टोटल मिल रहा था 31, और उस केस में अंशुमन को टोटल कितना मिल रहा था, आदित्य को 31 था और अंशुमन को 37 था। लेकिन अगर पूरा पूंजी के अकॉर्डिंग बांटा जाता तो ये 28 हो जाता, ये 40 हो जाता, ठीक है। तो देखो इसको कितने की कमी आ रही थी, 3 की, और ये क्वेश्चन में आपको दी गई है कितने की कमी बराबर है, 2250 के। तो यहां से आपने टोटल निकाल लिया, 68 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 300 गुणे 17, यानी कि 51,000। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी और सी ने 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए का निवेश किया। ए और बी क्या है, सक्रिय भागीदार है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, इनको क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स देना होगा। बोल रहा है ये कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त करते हैं। अगर कुल लाभ 100 है तो 15 और 12 इनके पास आ जाता है, और शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित हो जाता है, ठीक है। सब कुछ इसी अकॉर्डिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोल रहा है यदि सी को कितना मिलता है, अगर सी को मिलता है 65700 इतना लाभ के रूप में मिला, तो लाभ की कुल राशि क्या थी,
क्लियर है? देखो अब आप कहोगे कि अगर कुल कितना था 100 अगर लाभ हो रहा था तो उसमें से 12 तो सीधे और 15 सीधे सीधे हट जाएगा, तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे 27 हट गया है तो बचेगा 73। ठीक है, इतना लाभ बचेगा और ये डिवाइड होना है। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड होगा? आप कहोगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, तो 24, 32 और 18 देखो किसी से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, यहां हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा 9, तो ये इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो आप कहोगे जो 73 अमाउंट है, ये जो 73 का अमाउंट है, ये इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहां पर देखो ये टोटल कितना है? आप कहोगे 16, 12, 28, 28 और 9 37। तो 37 की वैल्यू किसके बराबर है? 73 के। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आ जाएगी? 73 अपॉन में 37। और यहां पर आपको 9 की वैल्यू बतानी है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें गुणा कर दोगे 9 का, तो ये हिस्सा आपका होना चाहिए था। ठीक है, ये हिस्सा होना चाहिए था किसका? सी का, क्योंकि सी को तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल नहीं रहे। तो आप बोलोगे सी की वैल्यू कितनी है? ये बराबर है 73 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 9 के। और क्वेश्चन में कितना दिया गया? सी को लाभ हो रहा है 65700 का। तो अगर सी को 65700 का लाभ है तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? 65700 गुणा कर दोगे इसमें 37 का और डिवाइड हो जाएगा किससे? 9 गुणे में 73 से। 9 से देखो काटोगे, ये कट जाएगा, 9 7 63 और 9 18 9 3 27, तो 73 से 73 कट गया। ये वैल्यू किसकी आ गई? 1 की, 3700। कुल लाभ आपसे पूछ रहा है, कुल लाभ कितना था? 100 था, तो 100 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 3700 और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 370,000। ये बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे, आपको बेसिक जो रेशियो है उसी पे ही रहना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बोल रहा है ए और बी एक व्यवसाय में 625,000, ये 625,000 और 500,000 इतना रुपए निवेश करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से ए को कितना मिलता है? ए को, यहां पर ए और बी है, तो ए को दिया जाता है कितना? 180 रुपए प्रति माह। तो अगर साल भर की बात है तो कितना मिल जाएगा इसको एक्स्ट्रा? तो आप कहोगे 12 और यहां पर ये कितना है? 12 गुणे 18, ये हो जाएगा 216, तो 2160 इतना उसको एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो कई बार क्या होता है? परसेंटेज दिया जाता है, कई बार आप उसको सैलरी दे देते हो, तो इस तरह से सैलरी के फॉर्म में दिया जाता है। और बाकी लाभ निवेश के अनुपात में। देखो निवेश का अनुपात कितना है? 25 से काट दोगे, 25 दूनी 50 और ये कितना हो जाएगा? 25 गुणे 25, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो ये 5:4 इस अनुपात में रखा जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? व्यवसाय के लिए ए को इतना देता है, बाकी लाभ निवेश के अनुपात में हो जाता है। यदि ए को सालाना कितना? 5980। अब देखो ए की इनकम दी गई कितनी? 5980, तो इसमें ये भी शामिल होगा 2160। ये इसमें से अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3820। और ये वैल्यू किसकी होगी? 5 की। अगर 5 की वैल्यू कितनी है? 3820, क्योंकि इस एक्स्ट्रा जो इनकम है उसको हटाने के बाद ये इस अनुपात में बटेगा, तो 5 की वैल्यू इतनी है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बी लाभ कितना प्राप्त करता है? 4 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 5 से डिवाइड कर दोगे, 7 × 35, 3 बचेगा, 6 × 30, 2 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, 5 × 20, 764 हो गया। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए या तो इसमें 4 से गुणा करूं या फिर इसमें से घटा दूं। तो देखो घटा दोगे, 10 में से 4 जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6, यहां पर कितना आ जाएगा? 5, और ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3056। ये किसके बराबर है? बी कितना लाभ प्राप्त करता है? 3056। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी ने विभिन्न निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही, देखो तिमाही का मतलब क्या होता है? आपका एक अगर साल होता है तो उसमें 3 मंथ्स के अगर मैं गैप्स कर दूं, इस तरह से 3 मंथ्स, ये इस तरह से 3 मंथ्स और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो इस तरह से आप देखोगे कि 4 तिमाही एक तरह से पड़ती है। ठीक है, आपके एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? तो 4 तिमाही आपकी होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से 4 तिमाही आपकी पड़ती हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें शुरुआत में ए और बी ने क्रमशः 300 और 200 रुपए निवेश किया।
ठीक है। देखो क्रमशः 300 और 200 रुपए अतिरिक्त निवेश करते गए, मतलब अगर इनिशियली ए ने कुछ x और बी ने कुछ y माना था तो इसने कितना 300 एक्स्ट्रा निवेश किया यहां पर इस तरह से, फिर अगले उसमें फिर से 300 एक्स्ट्रा निवेश किया, दूसरी तीसरी और चौथी में यानी कि इस तरह से 300 एक्स्ट्रा निवेश किया, ठीक है। 300 पहले निवेश करेगा, फिर 300 करेगा 600 हो जाएगा, फिर 300 करेगा 900 हो जाएगा। जबकि बी क्या करता है 200 निवेश करता है, तो ये 200 निवेश करेगा, फिर से 200 निवेश करेगा और यहां पे फिर से 200 निवेश करेगा, तो ये इस तरह से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। आगे बोल रहा है चौथी तिमाही में उनके द्वारा निवेश की गई राशि बराबर हो जाती है। ये राशि जो है ये क्या हो गई, बराबर हो गई, तो x प्लस 900 ये बराबर आ गया y प्लस 600 के। तो यहां से y की वैल्यू x के फॉर्म में आप निकाल सकते हो, ये कितने आ जाएगी 600 से 900 कट जाएगा तो बचेगा कितना x प्लस 300 के बराबर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। तो y को आप x के फॉर्म में लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा x प्लस 300, ठीक है, इसको लिख सकता हूं। और यहां पर ये कितना 3 और 2 5 हो जाएगा, तो x प्लस 500, यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 700 और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा x प्लस 900, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर भी हो गए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते चल रहे हैं। आगे बोल रहा है उनके द्वारा निवेश की गई राशि बराबर हो जाती है यदि वार्षिक लाभ क्रमशः 5:6 में बांटा जाता है। देखो वार्षिक लाभ होगा क्या, ये अमाउंट कितने समय के लिए रहा 3 मंथ्स के लिए, ये अमाउंट 3 मंथ्स के लिए, ये भी अमाउंट 3 मंथ्स के लिए और ये भी अमाउंट 3 मंथ्स के लिए। इसी तरह से ये अमाउंट हो, ये अमाउंट हो, ये अमाउंट और ये अमाउंट सभी 3 मंथ्स के लिए रहे, तो आप सभी में 3 का गुणा करके ऐड करोगे, फिर इनमें 3 का गुणा ऐड करोगे, फिर इनका रेशियो निकालोगे। इसके बजाय आप इन 3 मंथ्स का ये जो 3 है इसको कॉमन ले लोगे और ये कट जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड करना है, जो अमाउंट रहा 3 मंथ्स के लिए उसको आप ऐड करोगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4x प्लस यहां पर जोड़ोगे 6 3 9 और 9, ये कितना हो जाएगा 1800। और यहां पर डिवाइड करोगे किससे, यहां पर भी ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4x, ये भी हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 9 24, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2400 के बराबर और ये रेशियो क्या बोल रहा है आपका 5:6 में बांटता है, तो 5 और 6 हो गया, ठीक है। ए और बी को इसी तरह से हम लोग ले रहे हैं, ए और बी को, तो ये 5 और 6 आ गया। तो यहां पर आप देखो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 चौको 24 और 5 चौको 20, तो ये आपका बचेगा कितना 4x बच जाएगा, 24 है 20 है तो 24 में से 20 जाएगा 4x हो जाएगा। और यहां पर ये कितना आ जाएगा 24 पंचे 120 00 और यहां पर 18 पंचे 90 18 6 108, तो 10800, ये इतना आ जाएगा। तो इसमें से आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 12, यहां पर 120 में से 108 घटाओगे 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12/4 कर दोगे तो ये आ जाएगी 300 के बराबर। तो x की वैल्यू 300 है। बोल रहा है जिसके साथ a ने व्यवसाय शुरू किया वो रुपए बताना है, तो x की वैल्यू यहां पर 300 है, तो ये आपका आ जाएगा ए ने कितने के साथ शुरू किया व्यापार, ये आपका 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीट में मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एम पी तथा क्यू ने एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए निवेश किया और 6500 रुपए का निवेश किया। देखो 6 महीने के लिए कितना 6500 का निवेश किया। पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपए का निवेश किया और क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। एम को संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है, तो कुल लाभ जो भी होगा अगर 100 है तो 5% किसको एम को दिया जाता है। आगे बोल रहे यदि कुल लाभ कितना है 7400 है तो क्यू का हिस्सा बताना। देखो ये एम है, ये पी है और ये क्यू है। आप सबसे पहले तो रेशियो ले लो, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। इसके बाद देखो 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13, यहां पर 5 से कट जाएगा ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहां पर और फर्दर देखो कुछ कट रहा है, 3 से कट जाएगा, यहां पर 3 के बजाय 6 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 6 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 चौको 24 और यहां पर ये 6 कट जाएगा तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 13:14:10, ठीक है। टोटल निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो 20 24 और 3 27 और ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो देखो 100 अगर था तो 5% एम को मिला तो बचेगा कितना 95 और ये 95 ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, या फिर आपके पास अगर टोटल अमाउंट है तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7400 है ना,
7,400 में से 5% तो निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 95%। ठीक है, और इस 95% ये टोटल होगा, तो टोटल किसके बराबर है 37 के बराबर है। तो आपको वैल्यू किसकी 10 की वैल्यू निकालनी है। आपसे क्वेश्चन में क्या क्यू का हिस्सा पूछा है, तो 10 की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 37 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 37 दूनी 74, तो 200, और यहां पर 10 की वैल्यू निकालनी, यानी एक जीरो से और गुणा कर दोगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 95 का गुणा करोगे 2 से, ये आ जाएगा 190 और 1 जीरो, तो 1900 रुपए ये क्यू का हिस्सा हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ रहा होगा। बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हम लोग नया तरीका नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी व्यवसाय में ए बी की तुलना में 600 रुपए अधिक निवेश करता है। ए जो है वो बी की तुलना में 600 रुपए अधिक इस तरह से निवेश करता है। बोला बी ने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए, इसने 5 महीने के लिए, जबकि ए ने 4 महीने के लिए निवेश करी। यदि कुल लाभ में ए का हिस्सा बी के हिस्से से, ए का जो हिस्सा है वो अधिक है किससे, बी के हिस्से से, कितना 48 रुपए अधिक है, और दोनों का सम कितना होगा, जो लाभ होगा, लाभ कितना है 528 है। ठीक है, तो यहां से आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, अगर इसमें से घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 480 बटे 2, तो बी की वैल्यू कितनी है 240, तो ए की वैल्यू कितनी है 48, इससे अधिक है, तो ये आ जाएगा 288। ठीक है, तो इनके बीच में अगर मैं रेशियो पूछूं ए और बी में क्या रेशियो था, तो आप बोलोगे ए और बी में क्या रेशियो है। देखो 288 अपॉन में 240, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, यहां पर 8 से काटोगे 8 3 24, और ये 8 6 48, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 12, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो 6:5 का अनुपात है। तो यहां पर देखो x प्लस 600 को कितने टाइम के लिए 4 समय के लिए, और b को x गुणे 5 समय के लिए, ये a और b का अनुपात आ जाएगा कितना 6/5। ठीक है, तो यहां से 5 से 5 कटेगा, 6 इस साइड आ जाएगा 6x, यहां पर हो जाएगा 4x, तो ये कितना बचेगा 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 के बराबर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, तो ए ने कितनी पूंजी योगदान करी 1200 में 600 जोड़ दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1800 पूंजी ए ने योगदान करी है। ठीक है, बी का पूछता तो वो आपकी 1200 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रघु को एक कामकाजी साथी होने के नाते वेतन के रूप में लाभ का 35% मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो वेतन के रूप में लाभ या तो सैलरी के फॉर्म में मिलता है, या फिर जो भी लाभ होता है उसका कुछ शेयर मिल जाता है। तो 35% किसको रघु को जाता है। तो कुल अगर 100 होता है तो 65 सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होता है, बाकी 35 रघु ले लेता है। बोल रहा है रघु और रवि और इस तरह से श्याम ने किस रेशियो में 4:5:6 इस अनुपात में साझा किया जाता है। शेष लाभ को इस अनुपात में साझा किया जाता है। तो शेष लाभ जिस अनुपात में साझा होता है उसी अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होती है। बोला यदि रघु को कितने 628,000 इतने प्राप्त हुए और रवि और श्याम के हिस्सों का अंतर कितना है ये आपको बताना है। देखो यहां पर अगर रघु को कितना यहां पर ये देखो सबसे पहले तो इसका सम कितना है, तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 6 15। तो यहां पर है 15 यानी कि 5 गुणे में 3 है। तो 15 का ये मल्टीपल बनाने के लिए इसमें 3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो देखो ये कितना हो जाएगा 65 गुणे में 3, यहां पर भी 3 से गुणा हो जाएगा और ये रघु को मिलने वाला जो हिस्सा है ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर अगर टोटल सम 15 है तो 15 की वैल्यू को किसमें तीनों में डिवाइड होकर के कौन सा सम मिलने वाला है 65 ये हिस्सा मिलता। तो यहां पर 1 की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो यहां पे 5 गुणे 3 है, 3 से 3 कटेगा, 5 से काट दोगे ये आ जाएगा 13। अगर 1 की वैल्यू 13 है तो आप रघु को सिंपली डिवाइड कर दोगे कितना 13 गुणे 4 13 26 13 39 13 चक्को 52, यहां पर 13 25 65 और 13 छंग 78। इस तरह से आप इक्वली इजीली कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे रेशियो को, इसलिए मैंने उसमें 3 से गुणा कर लिया। अब रघु को एक्स्ट्रा और कितना मिलने वाला है 35 गुणे 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 90 5 से 15 105 और मिलने वाला है। तो टोटल रघु को कितना मिलने वाला है ये आ जाएगा 157 के बराबर। ठीक है, तो रघु को कितना मिलता है क्वेश्चन में बोल रहा है 628 इतना 00 मिलता है। तो बोल रहा है रवि और श्याम के ये इन दोनों में अंतर कितना है ये बताना है। तो ये अंतर कितने का है 13 का। तो 157 की वैल्यू 628 है, तो 62800 इसको डिवाइड करोगे 157 से, ये 1 का आंसर आएगा। आपको 13 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखो ये 157 है
15, अगर मैं इसको 628 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, देखो 157 है, 15 चौको 60 और 7 चौको 28, तो ये 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 13 26 33 39, 13 चौको 52, तो ये 5200, ये रवि और श्याम के बीच में जो भी लाभ हो रहा है उसका अंतर हो जाएगा, उनके हिस्सों का अंतर कितना आ जाएगा, 5200। क्लियर है भाई बात, सभी को समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेगी और अतुल ने कुछ कुल निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेगी बोल रहा है एक प्रबंधक के रूप में काम करता है, इस वजह से नेगी है और अतुल है, और इस वजह से वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 2/5वां हिस्सा लेता है। 2/5वां हिस्सा यानी कि अगर कुल लाभ कितना 10 होता है तो नेगी कितना लेता है, 4। ठीक है, ये हिस्सा लेता है और उसके बाद बाकी को वो अपने समान रूप से विभाजित कर लेते हैं, यानी कि 6 को समान रूप से विभाजित करेंगे तो 3 इसको और 3 इसको मिल जाएगा, यानी कि नेगी को टोटल कितना मिलता है, 7, तो अतुल को कितना मिलता है, 3 मिलता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शेष लाभ को बराबर, यदि पूरे लाभ को नेगी और अतुल ने उनके बीच निवेश के अनुपात में विभाजित किया होता तब नेगी को वास्तव में उसे जो मिला उससे 1400 रुपए कम मिलते, यानी कि यहां पर उसको 1400 रुपए कम मिलते, तो ये 1400 रुपए किसको मिलते, अतुल को, इस तरह से मिल जाते। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अतुल को लाभ में 5100 रुपए मिलता है। देखो अतुल को लाभ में कितना मिलता है, 5100 रुपए मिलता है। यहां 3 की वैल्यू कितनी है, 5100। देखो ये जो कंडीशन है ये यहां पर ही समाप्त हो गई। ठीक है, यहां पर अगर इतना होता तो 5100 1400 रुपए कम मिलते, ये कंडीशन यहां पर समाप्त हो गई और ये मिलता है, ऐसा रियल में हो रहा है। तो ये आपको कहां पे क्वेश्चन में दिया गया था, नेगी एक प्रबंधक के रूप में काम करते हैं, 2/5वां हिस्सा प्राप्त करते हैं, यहां पर कोई कंडीशन नहीं थी, तो ये वैल्यू वही चीज आपको बता रही है। तो 5100 किसकी वैल्यू है, इस 3 की वैल्यू है 5100 रुपए, तो 3 की वैल्यू अगर आपकी 5100 रुपए मिलता है, यदि अतुल का निवेश कितना है 52,000 है, तो नेगी का निवेश आपको बताना है। देखो यहां पर ये 3 की वैल्यू कितनी है, 5100, तो आप कहोगे अगर 3 की वैल्यू 5100 है तो यहां पर इसको 1400 रुपए एक्स्ट्रा मिलता, 1400 रुपए एक्स्ट्रा मिलता तो कितना हो जाता, यहां पर आ जाएगा 5 और 1 6, तो 6500 रुपए इसको मिलते। अगर किस तरह से बांटा गया होता लाभ, अगर निवेश के अनुपात में, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा गया होता तो अतुल को कितना मिलता, 6500 रुपए। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही, देखो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं। यदि से जहां भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है वो आपको एक कंडीशन देता है, और अगर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया और वो प्रेजेंट में है तो मतलब वो कंडीशन नहीं है, वो उसके बारे में बता रहा है। और यहां बोल रहा है अतुल को लाभ में 5100 रुपए मिलता है, यानी कि ये जो मिलता था, ये जो पहले की कंडीशन थी जिसमें कि क्या था, ये कितना हिस्सा ले रहा था, 2/5वां हिस्सा ले रहा था, ये वो वाली कंडीशन है। तो 3 की वैल्यू आप यहां से निकालोगे कितनी, 5100 आ गई। तो आप बोलोगे अगर इतना मिलता है, लेकिन अगर उसको कैसे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता तो 1400 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलते, इसको 1400 रुपए कम मिलते, तो ऐसे में अतुल को कितना 6500 मिल जाता। और अगर अतुल को 6500 मिल रहा है किस चीज के लिए, और यहां पर देखो 7 की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, 17 7 119,000। ठीक है, तो इसमें से 1400 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 105,000। तो ये किसको मिलता है, नेगी को मिलता। तो यहां पर देखो रेशियो क्या है, आपका जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है किस रेशियो में शेयर हो रहा है, देखो 5 से काट दोगे ये आ जाएगा 13, यहां पे 5 से काटोगे ये आ जाएगा 21, इस अनुपात में शेयर हो रहा है। और 13 ये जो रेशियो था ये कब था, जब इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका एक तरह से क्या आ गया, 13 की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है अतुल का निवेश है 52,000, यानी किससे गुणा किया जा रहा है, 13 26 3 43 13 चौको 52, तो यहां पर भी 4 से गुणा हो जाएगा और ये आपका आंसर किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगी का निवेश कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 84,000, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका उस हिस्से का आधा होगा अगर वो वर्किंग पार्टनर होता। बाकी दोनों वर्किंग पार्टनर हैं और सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, इस वजह से जो भी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है इसमें ना बढ़ करके इसको उसका आधा मिलेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा वो बाकी दोनों 4 और 5 में मिलेगा, लेकिन इसको 7 ना मिलके आधा यानी 3.5 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, वर्किंग पार्टनर में होता उस हिस्से का आधा उसको मिलेगा, तो वर्किंग पार्टनर में होता तो 7 मिलता, नहीं है इस वजह से 3.5 मिलेगा।
यदि उन्हें 36,000 रुपयों का लाभ होता है, ठीक है, 36,000 रुपयों का लाभ होता है, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, ठीक है, 25% क्या करते हैं, बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो आपको बताना है बी को कितना लाभ होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि किस रेशियो में लाभ होगा, तो आप कहोगे 4, 5 और 3.5 लिखूं या फिर इसको क्या करूं, डबल कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 8, 10 और ये 7, ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर 8 और 10 होगा तो इसको 7 होगा। बोला यदि उन्हें 36,000 रुपयों का लाभ होता है, तो देखो यहां पर निकालोगे 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 और 10 25, तो 25 की वैल्यू कितनी है, 36,000 इसके बराबर है। तो पूछ रहा है जिसमें से वे 25% बिजनेस में निकाल देते हैं, तो 25% बिजनेस में निकाल देते हैं, यानी कितना, सिर्फ और सिर्फ इसका 75% वो लोग यूज करते हैं, तो 75/100 करोगे, 2 जीरो मैंने काट दिए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई टोटल के बराबर। तो आपको बताना है, क्या बताना है, बी को कितना लाभ होगा, यानी 10 की वैल्यू बतानी है, तो 25 की वैल्यू इतनी है, तो 25 से काट दोगे, ये आ जाएगा 3, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का गुणा 3 में करोगे 108, ये 0, 10 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 10,800, ये बी का हिस्सा होगा, तो ये आपका 10,800 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, ए, बी और सी क्रमशः 45,000, 35,000 और 25,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, किस रेशियो में है इनको आप चेक कर लो, 1000 1000 1000 कट जाएगा और 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 5 से काटोगे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, इस रेशियो में उनका निवेश है। सी को व्यवसाय प्रबंधन के लिए कितना मिलता है, 20% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि अगर कुल लाभ कितना है, 5 है, तो उसका एक हिस्सा किसको जाएगा, इस सी को हिस्सा एक्स्ट्रा एक जाएगा, और बाकी जो 4 है वो किस रेशियो में, इन टोटल के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको बताना है शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। सी का लाभ जो है वो ए और बी के लाभ से 6900 रुपए कम है, तो ए और बी के लाभ का अंतर, ये आपको ए और बी के लाभ का अंतर आपको बताना है। देखो यहां पर इसका टोटल देखो कितना है, 9 और 7 16, 16 और 5, ये 9 और 7 16 और 5 21 है, ठीक है, तो ये 21 है अगर, और इसको आप किसके बराबर करोगे, इस 4 के बराबर करोगे, ये जो बचा हुआ अमाउंट है, तो यहां पर ये 21 का मल्टीपल तो नहीं है, तो 21 का मल्टीपल बना लेते हैं, ये हो जाएगा 21, तो यहां पर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा और यहां पर भी 21 से गुणा करोगे, ये टोटल अमाउंट हो गया, ये वो हिस्सा जो सी को मिलेगा और ये टोटल है, ठीक है, तो अगर ये टोटल है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और एक की वैल्यू 4 है, तो ए को कितना मिलेगा, 9 चौको 36, बी को कितना मिलेगा, 7 चौको 28, और सी को कितना मिलेगा, 5 चौको 20 मिलेगा। लेकिन सी को कुछ और एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है, ये तो बट गया, 21 इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 41। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, सी का जो लाभ है ए और बी के कुल लाभ से इतना कम है, ए और बी का कुल लाभ कितना है, 30 और 20 50 और ये 60, तो ये हो जाएगा 64, तो 64 से देखो कितना कम है, आप निकाल लोगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, तो इतना ये कम है। और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया, 6900 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 353, तो ये 300 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए और बी के लाभ का अंतर, तो ए और बी के लाभ का अंतर कितना है, देखो 28 में 2 जोड़ोगे 30, 6 और 2 8, तो 8 की वैल्यू आपको बतानी है, 8 से गुणा कर दोगे 300 का, ये आपका आंसर आ जाएगा 8 × 2400, ये रुपए आपका ए और बी के बीच के अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी ने क्रमशः 29x और 82,000, ठीक है, 29x और 82,000 इस तरह से अमाउंट कुछ पूंजी के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करी है, ठीक है। यदि ए को वेतन में 20% लाभ मिलता है, ठीक है, जो भी वेतन, क्योंकि ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है, इस तरह से आप समझ सकते हो, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% किसको, ए को जाता है, ठीक है, ये 20%, अगर ये 100 है तो 20 किसको, ए को जाता है। आगे बोल रहा है और ए का हिस्सा इस तरह से बी से अधिक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा यदि वे निवेश के अनुपात में पूरे लाभ को विभाजित करते तो बी को ए के हिस्से से, अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो भी है इस रेशियो में अगर वो करते तो बी को ए के हिस्से से 5200 रुपए अधिक मिलते, यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, ज्यादा है, तो इस तरह से इसको कितना 5200 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलते। किसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5200, बी को, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको बताना यदि ए और बी की कमाई कितनी है, 16800 और 11,200 है। देखो ए और बी की कमाई कितनी है,
ए और बी की कमाई कितनी 16800 और 11200, इतनी अगर ए और बी की कमाई है तो एक्स का मान बताना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन फिर से क्या हो गया आपका, यदि यहां पर स्टार्ट हुआ और ये यहां पर कहां पर खत्म हो गया, इस तरह से करते तो ए बी को ए के हिस्से से 5200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यदि ए और बी की कमाई इतनी है, ये कब का क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो एक तो डायरेक्ट तरीका है एक्स का मान निकालने का, बोल रहा है आपका जब इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है तो बी की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, बी को 5200 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर बी को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करने पे प्रॉफिट बी को ज्यादा मिलता है, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। और एक्स की वैल्यू अब देखो यहां पर अगर 3 रखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 60 और 9 18 9 27 यानी 87,000। और यहां पर ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसका, ए का ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट बी को कैसे ज्यादा मिल सकता है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो इससे आगे बड़ी वैल्यूज हैं वो भी आंसर नहीं हो सकती। तो एक तरह से डायरेक्ट इसका आंसर लिखना हो तो ए पार्ट है। बाकी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो कैसे, आपका प्रॉफिट जो भी शेयर हो रहा है वो किस रेशियो में, इस रेशियो में शेयर हो रहा है, लेकिन बोल रहा है अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में शेयर हो तो किसको, बी को ए के हिस्से से कितना 5200 रुपए अधिक मिलेंगे, यानी कि बी को कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 5200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। देखो यहां पर ये लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी गलत भी है, इसको बोल सकते हो ए के हिस्से से बोल रहा है। अगर ए के हिस्से से देखोगे तब आपका आंसर अप्रोक्सीमेट बल्कि थोड़ा सा कम या ज्यादा आएगा, लेकिन असल में क्या बोलना चाहता है, बी को 5200 रुपए अधिक मिलते। यहां पर ये जो ए के हिस्से से बोल रहा है ये चीज थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, बी को 5200 रुपए अधिक मिलते, ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो अगर बी को 5200 रुपए अधिक मिलेंगे तो वो कहां से मिलेंगे, ए से हट करके मिलेंगे। तो ए में से हटेगा तो कितना आ जाएगा, ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा, तो ये रेशियो किसका आ जाएगा, ए का। और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 16400। ये कब होगा, जब वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में करेंगे। और टाइम अगर दोनों का सेम है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होना चाहिए। इसका रेशियो निकालोगे 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 82। और इसको अगर आप 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 58। ठीक है, तो ये 82 इस 82,000 के बराबर हो जाएगा। तो 29x की वैल्यू यहां से भी डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा कितना, 58,000। ये आपका x 2000 जब होगा तभी ये 58,000 के बराबर होगा। तो इस तरह से ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए ने 68,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने बाद 51,000 के निवेश के साथ बी उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ए ने कितने व्यवसाय शुरू किया है, 68,000 के साथ। ठीक है, और बी कब, 4 महीने के बाद 51,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। 5 महीने के बाद छोड़ दिया और ये 4 महीने बाद जुड़ा था, तो 5 और 4 ये 9 मंथ्स तक ए इस व्यापार में रहा। और बी कितना, 4 महीने बाद ही आया था, तो साल भर की अगर बात होगी तो ये 8 मंथ्स तक रहा। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को ए से 1760 रुपए अधिक मिलते हैं। ये जो बी है इसको ए के रेशियो से कितना, 1760 अधिक मिलते हैं। इसको बी को ए से 1760 अधिक मिलते हैं, जहां बी को व्यापार प्रबंधन के लिए कुल लाभ में से 20% हिस्सा भी मिलता है। यानी कि अगर कुल लाभ कितना 100 है तो इसको कितना, ये 20 हिस्सा भी मिलता है, बाकी 80 उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो से बटेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले तो निकालो, 17 से काटोगे 17 3 51, ये काटोगे 17 चौको 68, 4 से काट दोगे ये आ जाएगा 2, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 3। यानी कि किस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 3:2 में। तो टोटल कितना है, 5 है। 5 की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे, 80 के। अगर 5 की वैल्यू 80 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 के बराबर। तो आप रेशियो निकालोगे किस अनुपात में डिवाइड होगा, 16 32, 16 3 48, ए को और बी को कितना मिलेगा, 16 दूनी 32। अब इसके बाद ये जो 20 है ये किसको मिल जाना है, बी को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 20 आ जाएगा। तो टोटल जो आपका मिलने वाला है वो कितना, ए को मिलने वाला है 48 और बी को कितना मिलने वाला है 52। ठीक है, तो देखो कितना अधिक मिल रहा है, आप कहोगे 2 और 2 4 अधिक मिल रहा है। और यहां पर क्वेश्चन में कितना बताया गया, 1760। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 440। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कुल लाभ कितना होगा। आपने कुल लाभ कितना 100 माना है, 100 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 44,000, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए
जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 भाग बी ने और शेष पूंजी सी ने निवेश करी। ठीक है, तो कुल लाभ कितना, कुल मान लोगे पूंजी कितनी 10 थी, तो ए ने कितना 30% यानी कि 30 और बी ने कितना 2/5 यानी कि 4 भाग, तो सी का कितना आ जाएगा, इसने 3 आपका निवेश किया होगा। आगे क्वेश्चन बोला यदि वर्ष के अंत में कुल रुपए 4000 का लाभ हुआ, तो 4000 रुपए का लाभ हो गया है कुल। बोल रहा है बी द्वारा प्रदत्त पूंजी का 20% है, जो बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया ये इसका कितना 20% यानी कि 1/5, तो ये वैल्यू कितनी के बराबर है 4000 के बराबर, यानी कि इसमें अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी और ये किसके 4 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 5000 है तो क्वेश्चन पूछा सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश करी, तो सी ने कितनी पूंजी निवेश करी 5000 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 15000। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, स्टार्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, दो दोस्त मोहन और रोहन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। देखो बोल रहा है मोहन और रोहन, इसने 1.5 लाख और उसने 2 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद रोहन ने अपने निवेश की कुछ राशि को क्या किया, निकाल लिया है, और उसी समय तीसरा दोस्त गौरव आ गया जिसने उतनी ही राशि का निवेश किया जितनी उसने निकाली थी और उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है रोहन ने जितना वापस लिया था उतना ही लेकर के अगर गौरव शामिल हो गया है, और वर्ष के अंत में रोहन और गौरव, जिसमें कि रोहन क्या है जिसने अमाउंट थोड़ा सा निकाला है, और गौरव क्या है जिसने उतना ही अमाउंट क्या किया है, निवेश कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है 6 मंथ्स के बाद निकालता है और ये उसी टाइम पर आता है और ये 6 मंथ्स के लिए रुक जाता है। ठीक है, देखो फिर से बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपका, 6 मंथ्स के लिए वो क्या करता है, 6 महीने के बाद रोहन अपने निवेश में से कुछ अमाउंट निकाल लेता है। उसका निवेश कितना है 2 लाख है, आप इसको इस तरह से 2 लाख मान लो। ठीक है, इसने इसमें से क्या किया, कुछ अमाउंट निकाल लिया, 2 - x कर दिया, और उसके बाद क्या करता है, उसी समय एक तीसरा दोस्त गौरव उतनी ही राशि, जितना इसने निकाला है उतनी ही राशि लेकर के इस तरह से उस राशि से क्या करता है, निवेश कर देता है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने निवेश की कुछ राशि निकाल ली, उसी समय एक तीसरा दोस्त गौरव उतनी ही राशि, रोहन ने अपने निवेश की कुछ राशि निकाल ली, उसी समय एक तीसरा दोस्त गौरव उतनी ही राशि का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया जिसे रोहन ने वापस ले लिया था। वर्ष के अंत में रोहन और गौरव ने 5:3 इस अनुपात में अपना लाभ वितरित किया। अब देखो इसका जो समय है वो कितना है 6 है, और इसका समय कितना होगा 2 - x का 6 मंथ्स के लिए रहेगा, और बाकी ये जो 2 लाख रहेगा ये और 6 मंथ्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो राशि होगी नेट कितना आ जाएगा, आप कहोगे अगर सिर्फ और सिर्फ इनमें अगर मुझे बात करनी है तो इसका टोटल कर लोगे, ये कितना आ जाएगा 4 - x, ये 6 मंथ्स के लिए रहा इतना अमाउंट, और गौरव का कितना रहा है x रहा है कितने 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यही रेशियो होगा इन दोनों के बीच में, रोहन और गौरव के बीच में, तो ये जो समय है ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 5 और 3 का जो रेशियो है ये किसका है 4 - x अपॉन x, ये बराबर हो जाएगा 5/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 - 3x बराबर हो जाएगा 5x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 3 8, 12/8, ये लाख में है, या फिर 4 से काट दोगे 2, 3/2 यानी 1.5, तो ये कितना आ गया x की वैल्यू 1.5 लाख, इतना उसने क्या किया था 6 मंथ्स बाद निकाल लिया था, और गौरव ने 1.5 लाख इतना ही इन्वेस्ट किया था कब 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो ये आपका रोहन और गौरव के बीच में डिफरेंस आ गया, तो 1.5 लाख उसने निकाल लिया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला, वर्ष के अंत में यदि वर्ष के लिए कुल लाभ कितना 1.54 लाख, ठीक है, तो 1.54 लाख इतना अगर कुल आपका वैल्यू निकल के आई है, तो आपको क्या बताना है लाभ में मोहन का हिस्सा कितना था, तो मोहन का हिस्सा आपको निकालना है। तो मोहन ने कितना अमाउंट निवेश किया 1.5 लाख, ठीक है, और कितने टाइम के लिए 12 मंथ्स के लिए, जबकि इन दोनों ने कितना कितना किया है, तो इन दोनों का आप अलग अलग निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा, देखो आपका सबसे पहला दोस्त है मोहन, फिर है रोहन और फिर है गौरव। रोहन का कितना आपका अमाउंट आ गया, रोहन ने कितना निकाला हुआ है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 2 लाख उसने लगाया है कितना 6 मंथ्स के लिए, और 1.5 उसने निकाल लिया है, तो बचे कितना 0.5 ये लगाए 6 मंथ्स के लिए, और इसने 1.5 लगाया 6 मंथ्स के लिए। तो आप टोटल दोनों का निकाल लोगे, ये आ जाएगा 12 है
यहाँ पे 12 से गुणा कर दोगे तो 12 और 6 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 ये हो जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 6 और 3 9। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो 6 और 5 11 और 3 14। 14 की वैल्यू कितनी है, 1.54 लाख है। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.1 लाख। तो एक की वैल्यू 0.11 आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 0.11। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोहन का हिस्सा बताना है, यानी कि 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.66 है, और ये क्या है आपका लाख में चल रहा है। तो ये वैल्यू कितनी, 66,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए एक निश्चित धनराशि से एक व्यापार आरंभ करता है और 3 माह पश्चात बी ए के 1.5 गुने से। देखो अगर ए कुछ आरंभ करता है 2 अमाउंट लेकर के, तो बी कितना 3 अमाउंट लेकर के व्यापार में शामिल हो जाता है। पुनः अगले 3 माह बाद, देखो ये कब आया, 3 मंथ्स लेटर, और इसके 3 माह बाद सी ए के निवेश से आधी राशि यानी कि 1 रुपए लेकर के इस व्यापार में साझेदार बन जाता है। यह सहमति बनी कि कार्यकारी साझेदार को 10% मिलना चाहिए। कार्यकारी साझेदार को, यानी कि अगर कुल लाभ कितना है 10 है, तो एक किसको, जो भी वर्किंग पार्टनर होगा, एक्टिव पार्टनर जो होगा, उसको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। और शेष लाभ को निवेश के समानुपात में आपको डिवाइड कर लेना है। वर्ष के अंत में कुछ लाभ हुआ। देखो ए के बारे में कितना टोटल टाइम रहा, ये 3 मंथ्स बाद आया तो 9 मंथ्स रहेगा बिजनेस में, और ये उसके 3 मंथ्स बाद आया तो 6 मंथ्स रहेगा। अब देखो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहां पर 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 8:9:2। इसका टोटल सम करो कितना है, 8 और 8 16 और 1 17 और 2 19। ये वैल्यू है आपकी 19 के बराबर, और 19 आपका किस में डिवाइड होगा, यहां पर वैल्यू कितनी बची थी, 9 में, ठीक है। तो 19 जो है वो डिवाइड होगा 9 में। अब आप कहोगे कि ये 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बिल्कुल मल्टीपल होना चाहिए। इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 19 हो जाएगा, और ये टोटल आपका जो अमाउंट था वो कितना आ जाएगा, 190, ठीक है। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो अगर ये 19 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी। आप इन सभी में 9 से गुणा कर दोगे, 9 8 72, 9 9 81 और 9 दूनी 18। ये आपका हिस्सा होने वाला था ए बी और सी में। अब जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर कौन है, ए, जो कि अकेला कार्यकारी है। तो ए को कितना, आप इसमें से 19 हिस्सा और दे दोगे, तो यहां पर 19 इसमें जोड़ोगे, 9 2 11 यानी कि 1 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 7 और 1 8। तो 81 आपका और आ जाएगा, सॉरी 91, ये आपका आ जाएगा 91। तो ये ए का हिस्सा हो गया। बोला वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 2375, और कुल लाभ आपके अकॉर्डिंग कितना है, 190। तो ये आ जाएगा 23750। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2375 अपॉन में 19 से काट दोगे, 19 से कम 19, ये कितना आ जाएगा 4, 19 38, 19 57, तो 2 बार जाएगा 38, बचे कितना 9, 19 बचे 95, तो 125 आ गया। बोल रहा है आपको ए को कितना लाभ, कुल लाभ कितना मिलेगा। आपने निकाल लिया, ए का लाभ कितना है, ये आपका आ गया 91। तो 91 से आप गुणा कर दोगे किसका, 125 का। देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125 एज इट इज आ जाएगा। 9 से गुणा करोगे, 9 पन 45, ये आ जाएगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 हासिल लगेगा 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11,375। ये 11,375 यानी कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।